देखिए प्रवीण जी, पूरे सम्मान के साथ मैं ये कहना चाहूंगा, मुझे नहीं मालूम ये नैरेटिव कहां से निकल के आ रहा है कि किसान कर्ज माफी से हम घबरा रहे हैं, बल्कि हमारे नेता तो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि कमलनाथ एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने हर वर्ग को छला, किसानों को छला, बेटियों को छला, बेरोजगारों को छला, महिलाओं को छला। और हम ही तो कहते हैं कि किसानों के साथ फर्जी प्रमाण पत्र देके कांग्रेस ने विश्वासघात किया है, और प्रमाण सहित हम जाएंगे ग्राउंड लेवल पर। अगर आप सर्वे करा लें तो किसान कर्ज माफी कांग्रेस के राजनीतिक ताबूत की आखिरी कील साबित होगा मध्य प्रदेश में। बात नंबर 1। बात नंबर 2, दिनेश गुप्ता जी बड़े ही एक विचारशील पत्रकार हैं और बड़े भाई हैं, मैं बहुत स्वागत करता हूं। सरकार का काम है कि पत्रकारों का है, सर्वे कराओ। देखिए मुझे भूपेन जी अपने क्रम पे बोलिए। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इन उपचुनावों में, आपका काम है चुप रहना, भारतीय जनता पार्टी इन उपचुनावों में जिस तरह से विकास के विषयों पे अपने भविष्य की घोषणाओं के लेके हम क्या मध्य प्रदेश की जनता को देना चाहते हैं, उसको लेकर चाह रही है, तो उसको जो हमें क्रेडिट मिलना चाहिए वो मिसिंग है। देखिए मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब राजनीति के एपिसेंटर में हितग्राही आ जाएगा, बेनिफिशियरी आ जाएगा, तो इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और 2014 के बाद हमने ये तय किया था कि अब भारत में हम विकासवाद की राजनीति का युग लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिन लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे वो धर्म से परे हो, वो जात से परे हो, राजनीति उन पर होनी चाहिए। तो यही उपचुनावों में होती दिख रही है। तीसरा विषय, मैं लगातार एक बार फिर से दिनेश गुप्ता जी का रुख करूंगा। आशीष जी माफ कीजिए, रोकूंगा आपको मैं। दिनेश गुप्ता जी दोनों ट्रेंड सेट करने पर आमादा है, कांग्रेस एक अलग लाइन, बीजेपी एक अलग लाइन। आपको लगता है कि वोटर का एक माइंड सेट होगा क्लियर, जानवरों का चावल खिलाना 5 करोड़ लोगों को ये ट्रेंड सेटर से हटकर वोट करेगा? दिनेश जी। प्रवीण जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो जिन विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है वहां के वोटर का माइंड लगभग सेट है। उसको आप जो है बहुत ज्यादा जो फर्क आएगा वो मार्जिन और लीड में आएगा, जो फर्क आना है। क्योंकि कैंडिडेट भी जो हैं लगभग एक दल के तो तय हैं कि उन्होंने उनको कौन कैंडिडेट है वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी तो कह चुकी है कि वो कैंडिडेट नहीं बदल रही है, तो वो जो है उसमें कोई बहुत ज़्यादा हम ये फ़र्क नहीं देखेंगे। फ़र्क तो ये होना है कि आप अपना जो इलेक्शन मूवमेंट है वो ग्राउंड पर कैसे ले जाते हैं और किस तरह से आप जो है वोटर को पोलिंग स्टेशन तक अपने फेवर में पहुंचाते हैं, जो कांग्रेस के लिए हमेशा ही चुनौती रही है। कांग्रेस का जब आप देखा, हमने जैसे 2018 में भी ये स्थिति बनी थी, लेकिन कांग्रेस ने उसको बड़े रणनीतिक तौर पर अपने फेवर में कहीं ना कहीं उसको किया था। अब वो जो एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है कांग्रेस पार्टी में वो अलग हुआ है, उसको वो डैमेज कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, रिपेयर कैसे कर रहे हैं, ये अभी हमने जैसे देखा कि अभी केवल एक बार ही कमलनाथ जी ग्वालियर गए हैं या एक दो जगह और उन्होंने चुनावी सभा की है। एक जो अभियान है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का अभियान है, शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से अभियान चला रहे हैं, वो अभियान कांग्रेस पार्टी नहीं चला रही है। वो शायद उसका जो सोच है, मुझे ऐसा लगता है कि वो ये मान रही है। छोटा छोटा जवाब, वक्त क्योंकि फिसल रहा है, छोटा जवाब आप, फिर छोटा आशीष जी से ले लेंगे। दिनेश जी का जो सवाल है उस पर भूपेन जी छोटा जवाब। ये संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरह से जो है उपयोग दुरुपयोग हो रहा है, आप बताइए कि जब ये तय हुआ, ये घोषणा की खुद चुनाव आयोग ने कि बिहार के चुनाव के साथ जो है मध्य प्रदेश के उपचुनाव भी होंगे, तो आज क्या केवल सिंधिया जी की और जो है शिवराज सिंह की रैली को बचाने के लिए ये किया गया? अगर आज 12 बजे अनाउंस हो जाता तो इनकी रैली रद्द होती क्या? ये इसके लिए 3 दिन बनाए गए? इस स्तर पर जब राजनीति जाएगी, आज जो है ताबड़तोड़ कि अभी आचार संहिता लगने वाली है, 150 अफसरों के ट्रांसफर कर दिए। ये ट्रांसफर की जो है ये फैक्ट्री चलाने वाले ये लोग, कितना बड़ा पाखंड। ये 150 लोगों की प्लेसमेंट के अफसरों के भरोसे चुनाव जीतना चाहते हैं। सही कह रही थी। छोटा जवाब दे दीजिए। आप संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज कर रहे हैं। आशीष अग्रवाल जी संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज कर रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाना कांग्रेस की पुरानी आदत है। ये वो पटकथा है जिससे ये अपनी हार की तैयारी पहले से कर लेते हैं कि क्या जवाब देना है।
जब हारते हैं तो ईवीएम पे दोष डालते हैं, सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो उस पे आरोप लगाते हैं, जब कैग इनके भ्रष्टाचार पकड़ता है तो कैग पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, जब राम मंदिर की सुनवाई होती है तो जजों पर महाभियोग लगाते हैं। अरे अपने राहुल गांधी पर लगा लेते तो ज्यादा ठीक होता। देखिए दिनेश गुप्ता जी लगातार इलेक्शन मैनेजमेंट, यही रोकूंगा, तीनों को शुक्रिया बोलूंगा क्योंकि आगे चर्चा की इजाजत हमें है नहीं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दिनेश जी की जो बात थी वो उससे मैं भी इत्तेफाक रखता हूं कि वोटर कमोबेश मन बना चुका है। दोनों के कवायद जो भी चल रही है, ऐसा लगता है कि वो पानी की सतह पर फैले हुए तेल से ज्यादा कुछ होगा नहीं, अंदर समाहित नहीं हो पाएगा, क्योंकि वोटर लगभग तय कर चुका है, वो चाहे कांग्रेस के पक्ष में जा रहा हो चाहे बीजेपी के पक्ष में जा रहा हो, लेकिन वो तय कर चुका है। बहुत ज्यादा फर्क इन सब जो कवायद है उससे शायद ना पड़े, लेकिन फिर भी हमको इंतजार करना होगा नतीजे तक का। आज भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ, अब जब चुनाव होंगे तब फिर पता चलेगा। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।